Hello students, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and we are doing our chapter 6 from Civics, Understanding Our Criminal Justice System, and today we will discuss about FIR, the role of the judge, the role of public prosecutor and the fair trial. So first of all we will discuss about the FIR. FIR. What is the full form of FIR? First Information Report. First Information Report. It is the full form of FIR. ओके, ये जो FIR है इसको कौन लॉन्च करता है, कौन इसको रजिस्टर करेगा, कौन लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्सन है, कोई भी पर्सन ओके, जिसने किसी क्राइम को होते हुए देखा या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन। क्या करने जाएगा? अगर यहाँ पर FIR लॉस कराने जाता है, FIR लिखवाने जाता है, तो इस टाइम पे पुलिस स्टेशन के जो भी ऐसे ऑफिसर जो इंचार्ज होते हैं ओके, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो क्या करेगा? उसकी एक ड्यूटी बनती है कि जो पर्सन वहाँ पर FIR लॉस कराने आया है उसके FIR वो लिखे। कोई भी जो पर्सन है, अगर कहीं पर कोई कॉग्निजेबल अगर क्राइम होता है, कॉग्निजेबल हम कह सकते हैं कोई सीरियस क्राइम अगर हुआ है और उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन के अंदर FIR लिखवाने के लिए आता है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर हु इज़ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ओके। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो FIR को लॉस करे या फिर लिखे। इसके बाद क्या होगा? जैसे कोई भी जो पर्सन है जो FIR लिखवाने आया है, FIR लिखवाने के बाद ही पुलिस का काम स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो FIR है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इस FIR के अंदर लिखा जाता है? इसके अंदर होता है डेट होती है, डेट, टाइम होता है और प्लेस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस हम कह सकते हैं क्राइम, जहाँ पर भी क्राइम हुआ है उस क्राइम से रिलेटेड डेट, कौन सी डेट को वो क्राइम हुआ है और किस दौरान, किस टाइम पीरियड के दौरान वो क्राइम हुआ है और कौन से प्लेस पर वो क्राइम हुआ है। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो FIR में नोट डाउन की जाती है, वहाँ पर लिखी जाती है। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट जैसे कि कहीं पर थेफ्ट हुई है, चोरी हुई है, जो भी इवेंट, जो भी जिस भी टाइप का क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन कि वो काम कैसे हुआ, उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं एक शॉर्ट से समरी जो है FIR के अंदर जो है लिखी हुई होती है ओके। जो नेक्स्ट थिंग जो FIR के अंदर होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी होती है? आइडेंटिटी जो एक्यूज पर्सन है ओके, जिसने ये क्राइम किया है, अगर पता है इस बात का, उसकी आइडेंटिटी है तो क्या होगा? एक्यूज पर्सन की आइडेंटिटी और साथ में अगर कोई विटनेस है, अगर विटनेस के बारे में जानकारी है तो इन दोनों की आइडेंटिटी को इस FIR के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है? ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, जो भी FIR लिखे जाते हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, पहले से एक फॉर्म होता है, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स होते हैं ओके, वो फिल करने होते हैं, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। और ये जो फॉर्म है इसके ऊपर सिग्नेचर होती है। फिर सिग्नेचर किसके होंगे? सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट, जिस पर्सन ने कंप्लेन की है या हम कह सकते हैं जिसने FIR लिखवाई है उस पर्सन के साइन भी यहाँ पर होते हैं। और इस FIR के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसका नेम भी लिखा होता है कि किसने ये FIR लॉन्च कराई है, साथ में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है ओके। जो भी कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेन की उसका नेम होता है ओके, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है और उसके साइन भी होते हैं FIR के अंदर। अब मान लो कोई पर्सन आया, FIR उसने लिखवाई है, तो क्या होगा? FIR की एक फ्री कॉपी उसको दे दी जाती है, कोई उसके पैसे नहीं लगते, जिसने भी FIR लिखवाई है उसको एक फ्री कॉपी FIR की दे दी जाएगी ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? आई टोल्ड यू, दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। The next thing that we will discuss is public prosecutor. Public prosecutor. ये कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वी कैन से
it is a lawyer. Okay, we can say a lawyer who present the case on the behalf of the state. कोई भी जो ऐसा लॉयर जो क्या करेगा, केस तो प्रेजेंट करना ही होता है, लॉयर का काम होता है केस को प्रेजेंट करना, लेकिन ये क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। ऐसे लॉयर, ऐसे एडवोकेट्स जो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या क्या ड्यूटी रहेंगी। सबसे पहली ड्यूटी, ही विल प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ओके, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैसे, क्योंकि ये स्टेट के बिहाफ पर ही केस लड़ रहा है, इस वजह से क्या होगा, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट अपना जो केस है वो प्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, जो स्टेट का इंटरेस्ट है उस चीज को प्रेजेंट यहाँ पर किया जाएगा। सेकंड, ही और शी वर्क्स इम्पार्शियली। इम्पार्शियली का मतलब क्या होता है, वो किसी की साइड नहीं लेता है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करता है, ताकि डिसीजन जो है अच्छे से हो पाए। थर्ड थिंग क्या हो सकती है, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो फुल और जो मटेरियल फैक्ट होता है ये चीज़ प्रेजेंट की जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। मटेरियल फैक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें जैसे कि उसके पास अगर विटनेस है, विटनेस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, साथ में जो भी एविडेंसेज उनके पास, एविडेंसेज मीन्स जो प्रूफ है, वो एविडेंसेस या जो प्रूफ है वो कोर्ट के सामने जो है प्रेजेंट किए जाएंगे, जज के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, एंड इट विल इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस, ताकि ये सभी चीज़ें क्या हैं, कोर्ट को इनेबल कर पाए कि जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन अच्छे से दे पाए। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट थिंग, द रोल ऑफ जज। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जज। मैंने आपको बताया पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वी कैन से अ लॉयर और एन एडवोकेट हु रिप्रेजेंट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ जज। रोल ऑफ जज हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। रोल ऑफ जज, देखो कोई भी जो गेम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट का ही गेम ले, उसके अंदर एक एम्पायर होता है और उस एम्पायर का काम क्या होता है, जो भी गेम के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको क्या है, ऑब्जर्व करना। तो ऐसे ही कोर्ट के अंदर क्या है, जो जज होता है उसका कुछ ऐसा ही रोल होता है जैसा रोल किसी गेम के अंदर एक एम्पायर का होता है। जो एम्पायर होता है उसका जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है किसी भी गेम के अंदर। ऐसे ही जो जज होते हैं कोर्ट के अंदर, उनका जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ जज इन द कोर्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जज है वो क्या करता है, हियर्स ऑल द विटनेस। जितने भी विटनेस, जितने भी गवाह प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, उन सभी को सुनता है। इसके अलावा जो भी एविडेंसेस, जो भी प्रूफ कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, उन सबको ऑब्जर्व करने का काम किसके थ्रू किया जाएगा, जज के थ्रू किया जाएगा। फर्स्ट मैंने क्या बताया, जितने भी जो विटनेस वगैरह होते हैं या फिर जो एविडेंसेस होते हैं वो सभी ऑब्जर्व किसके थ्रू किए जाएंगे, जज के थ्रू। ओके, और इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, इन सभी को हियर करने के बाद जो जज है वही डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, मीन्स जिस पर्सन के ऊपर केस चल रहा है, वो गिल्टी है या फिर वो इनोसेंट है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द जज ओनली। ये काम सिर्फ और सिर्फ जज का होता है, किसी पुलिस का काम ये नहीं होता है। ओके, अब क्या है, जैसे कि जो जज है, मान लो एक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो एक्यूज्ड पर्सन कन्विक्टेड हो जाए, कन्विक्टेड मीन्स अगर ये प्रूव हो जाए कि उसने कोई क्राइम किया है, तो इसके बाद जज का नेक्स्ट काम क्या होगा, ही विल प्रोनाउंस सेंटेंस। सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस का क्या मतलब है, पनिशमेंट। ओके, तो जो जज है अब वो पनिशमेंट देने का काम करेगा। कैसी पनिशमेंट कोई जज दे सकता है, मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो गिल्टी निकला, जिसने कोई क्राइम किया है, तो जज क्या करेगा, ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, या तो उसको जेल में सेंड कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इम्पोज फाइन।
पर्सन के ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या हो सकता है कि दोनों काम भी हो जाए। अगर उसने कोई कॉग्निजेबल क्राइम किया है, हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़े और उसको जो है फाइन भी उसको भरना पड़े, उसके ऊपर फाइन भी साथ में इम्पोज किया जा सकता है। ओके, ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द जज। एक चीज और बचे हमारे इस चैप्टर के अंदर, फेयर ट्रायल। जो नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल, देखिए, फेयर ट्रायल we can say a trial that is observed by a trial judge without being partial। कोई जज है, वो तो जो भी ट्रायल चल रहा है जज के थ्रू ऑब्जर्व तो किया ही जाना है, लेकिन ये जो जज है ये क्या रहता है? बीइंग इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है जज किसी की साइड नहीं लेता है, जो भी उसके सामने, जो भी एविडेंसेस, जो भी विटनेस उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर जो जज है वो अपने डिसीजन लेता है। सो वी कैन से दैट अ फेयर ट्रायल इज अ ट्रायल दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय अ ट्रायल जज विदाउट बीइंग इम्पार्शियल। सच टाइप ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड फेयर ट्रायल। ओके, कोई भी ऐसा ट्रायल जिसमें जज किसी की साइड लिए बिना जो भी एविडेंसेस उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, उनके बिहाफ पर जो डिसीजन निकल के आता है, ऐसे जो ट्रायल होते हैं, दे आर कॉल्ड फेयर ट्रायल। आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू।